बहुत ही तेज मस्त बारिश होने लग गई एकदम से। मैं अंदर बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, मस्त बारिश स्टार्ट हो गई। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो अभी आपको दिखाया मैंने, एकदम से बारिश शुरू हो गई। मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी और परी सो रही है, मैं कर रही हूँ बारिश का इंतज़ार। और यहाँ पे आ गई है एक बकरी, ये कहाँ से आई भैया, तो इसको कैसे भगाएं। ये अंदर है कि बाहर है, दिख रही है यही अंदर है कि बाहर है, अंदर ही लग रही है मेरे को। तो इसको भगाऊँ कैसे? सावन में तो कीड़े मकोड़ों को मारना तो नीचे पाप लगता है। भैया वापस चली जा प्लीज़, तो अपने घोंसले में, अपने घर में वापस चली जा बहना। मैंने मकड़ी को भगा दिया है, नहीं तो ये खा जाते किसी को हमारे घर में घुस के। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखना पूरा, आपके साथ ब्लॉग शेयर करेंगे क्या क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल वीडियो एडिट करके उसे अपलोड कर देती हूँ ताकि आप टाइम से देख सकें। यार परी बढ़िया नहा के आए हैं बारिश में। परी आओ मेरे। अभी हम लोग क्या है, मेरा जो कालीन है हॉल का काफ़ी दिन से गंदा हो रखा था और वैसे उसको धोने में बहुत जोर आता है, पानी बहुत वेस्ट होता है। तो तेज़ बारिश आई तो ऊपर छत पे ले गई मैं और उसको धो रही थी। पापा जिसको पकड़ के बैठे थे, मम्मी कुछ बेस वगैरह सिल रहे अपने, बट ये रुकी नहीं बारिश देख के और ये भी कूद पड़ी। हम दोनों भैया नहा के आए हैं मस्त। और फिर मैंने बनाया पॉपकॉर्न और अब हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। थैंक यू। क्या करोगे स्पून से? आप स्पून लेके आइए। पॉपकॉर्न स्पून से खाते हैं क्या? हम मम्मा को खिलाएगी। जो फिर अंग्रेज औलाद है हमारी, पॉपकॉर्न भी स्पून से खाए जाते हैं। गिर गया। अच्छे से सीधे से पकड़ो। थैंक यू। बस अपनी खा रही मैं, आप खाओ। गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे हैं। नींद ही नहीं आ रही थी और नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि कल ही मेल आया था डीओ ऑफिस के वहाँ से। तो कल हमारी कल काउंसलिंग है, मतलब कि आज। तो काउंसलिंग का टाइम दे रखा है 9 बजे से स्टार्ट होगा 11 बजे तक। तो इस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ, उठ नहीं पाऊँ 9 बजे, क्योंकि मालवीय नगर है हमारी काउंसलिंग। तो आज जो काउंसलिंग है वो पीआरटी लेवल 1 वालों की है और कल 28 तारीख को होगी लेवल 2 वालों की, इंग्लिश मैथ्स वालों की। तो बस उठ गई हूँ क्योंकि खाना बनाना है और 9 बजे जाएंगे, तो इस वजह से। तो अगर 11 बजे तक फ्री हो गए तो मैं कैब करके आ जाऊँगी, वरना अपने ऑफिस निकल जाएंगे। और अभी तक तो यही सोचा है कि परी को मेरा था नीतू दीदी के घर छोड़ दूँगी उसको, बट नीतू दीदी को भी कहीं जाना है। तो मम्मी बोल रहे थे मैं परी को रख लेती हूँ, बट वो रहेगी नहीं मुझे पता है। आधे घंटे तो खेल लेगी, लेकिन जैसे उसे याद आएगा वो रोने लग जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। दीदी के घर तो क्या बच्चे हैं ना, तो उनके साथ खेलती रहती है तो उसको इतना नहीं पता चलता। तो अभी हमने यही डिसाइड किया था रात को, गौतम ने और मैंने, कि हम परी को अपने साथ ही ले जाएंगे। तो क्योंकि मैं ही अंदर जाऊंगी हॉल में जहाँ पे काउंसलिंग होगी, गौतम मन्ना तो बाहर ही रहेंगे। तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, परी अपने आराम से अपने पापा के साथ रह लेगी, खेल लेगी। तो अभी तक कहिए पहले खाना बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, पराठे बना लेते हैं। मैं तो खा के जाऊँगी क्योंकि वहाँ अंदर जाने के बाद पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 9 से 11 बोला ही है, लेकिन सरकारी कामों में आप लोगों को पता है वो 11 लिखने के लिए 11 है। मुझे पता है वो 1 या 2 तो बजेंगे वहाँ पे। तो वैसे तो अभी जस्ट मैंने सुबह उठी ना, मैंने मेल्स खोल के देखे तो मेल में स्कूलों की भी लिस्ट आई हुई है कि आपको कौन सा स्कूल चाहिए, आप चूज़ कर सकते हो। बट जो मेरिट लिस्ट है उस अकॉर्डिंग स्कूल अलॉट होते हैं। तो मैंने अगर मान लो कोई स्कूल मैंने पसंद किया है, बट मेरे से पहले जो कोई लड़की है या लड़का है
उसने वो स्कूल ले लिया तो मुझे कोई और लेना पड़ेगा। इस हिसाब से काउंसलिंग होती है। जो एक्चुअली काउंसलिंग जो हो रही है उसमें स्कूल अलॉट होंगे हमें। जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट, अब जयपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, जिसमें दौसा, जमरामगढ़, गोविंदगढ़ और मतलब बहुत सारी जगह आती हैं जो कि दूर दूर भी हैं। कोटपुतली, पावटा, तो अब जयपुर से पावटा और कोटपुतली जाना बहुत, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, या तो फिर वहीं रहो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो उसी की थोड़ी सी टेंशन है कि कौन सा स्कूल अलॉट होता है, क्या मिलता है। तो पास के तो मुश्किल मिलेंगे, क्योंकि हाँ, ये जो वैकेंसी है इसमें उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र के ही स्कूल अलॉट होंगे हमें। मतलब जो रूरल एरिया के हैं वही, अर्बन एरिया के तो जो हमारा जयपुर का पूरा शहरी एरिया है उसके नहीं मिलेंगे। जो गाँव के स्कूल हैं वहीं अलॉट होंगे। तो ऑब्वियस रहता है गाँव के स्कूल तो आउटर में ही मिलेंगे जयपुर के। तो ये है बात। खाना बनाते हैं, मैं खा के जाऊँगी, इन दोनों का पापा बेटियों का पैक करके ले जाते हैं। तो अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 28 तारीख, कल काउंसलिंग डन हो गई थी। मैंने अभी आगे छोटी सी बिल्कुल क्लिप लगाई है काउंसलिंग की, क्योंकि वहाँ आप लोगों को पता है सरकारी कामों में अलाउ नहीं होता है कि सब वीडियो वगैरह बनाना, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो अभी थोड़ा सा ना फ्रेश फील हो रहा है। कल तो रात को घर आने के बाद मैं ऐसे बेहोश होके सो गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी भी सुबह उठ के अभी चाय वाय पी है, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाल वाल अपने सही करें, नहीं तो ऐसे झावड़े सी सब चीज़ें हो रखी थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं व्लॉग आए हुए, तो मैं क्या व्लॉग भी डाल देते हैं और आप लोग पूछ भी रहे थे तो थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं आपको। तो सबसे पहले इतने सारे विशेज़ के लिए आप लोगों ने इतना कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रखा है, विशेज़ भेज रखे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रखे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आपके किसी काम को अप्रिशिएट किया जाता है, तो बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैंने आप लोगों को बोला था जब मुझे स्कूल अलॉट हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली आप लोग से शेयर करूँगी। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो एज अ पीआरटी टीचर के लिए हुआ है। पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए, क्योंकि मैंने जेबीटी की हुई है, जिसे यहाँ राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं। मैंने बीएड नहीं की हुई है, पीएसटीसी की हुई है, जेबीटी। तो उसके बेस पे मुझे मेरा पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है और कल हमें स्कूल अलॉट हो गए हैं। अब ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आएंगे पहले डीओ ऑफिस से, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, मतलब उसी में सारी डिटेल्स होंगी। ज्वाइनिंग लेटर स्कूल में मिलेगा जो हमें स्कूल अलॉट हुआ है, या डीओ ऑफिस से जाके लेना होगा, तो उसके लिए 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, इतनी अच्छी अच्छी बधाइयाँ दी, तो बहुत बहुत थैंक यू। और फैमिली भी काफ़ी खुश है, सभी बहुत अच्छे, मतलब मम्मी जो मेरे सासू माँ हैं उनके पास भी सुबह से फ़ोन आ रहे थे, बड़ी मम्मी वगैरह के, तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि सब कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। तो मेरी बेटूड़ी उठ गई, 1 मिनट आती हूँ। तो आप लोगों का कल का बता देती हूँ। तो कल मैंने आप लोगों को सुबह मैंने क्लिप शेयर की थी, सुबह की जब मैं उठी थी, मैंने बोलता खाना वगैरह बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे मालवीय नगर, हमारी काउंसलिंग थी, गवर्नमेंट स्कूल ही था उसमें। तो सभी बच्चे आए थे जो पीआरटी के थे ना, जिनका पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो सभी लड़के लड़कियाँ सब आए हुए थे। तो वहाँ गए 9 बजे, हम लोग 9:30 पहुँचे थे, क्योंकि घर से थोड़ा सा लेट निकले ऐसे करके। तो 9:30 बजे के बाद भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। पहले सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमें टोकन नंबर दिए गए थे, तो 11:30 बजे तक ये सब काम हुआ था। फिर 12 बजे हमारी काउंसलिंग के लिए हमें हॉल में बुलाया गया था। तो सभी बच्चों को एक साथ हॉल में बैठाया गया था, काफ़ी सारे टीचर्स थे। तो काउंसलिंग में फ़र्स्ट टाइम ऐसी किसी काउंसलिंग में गई थी। फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है, मतलब ठीक है सब अपने गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगा था कि सिंगल जो वुमेन है या गर्ल हैं उनसे पहले हम मैरिड को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, क्योंकि यार देखो हम शादीशुदा, हमारे बच्चे भी हैं, ससुराल है, पति, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बट उन्होंने, मतलब ठीक है गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, सिंगल गर्ल्स को हमसे पहले मेरिट में ऐसा कुछ नहीं था, किसी की अच्छी मेरिट बनी, अच्छा नंबर आया, बट इनके ऐसे प्रेफरेंस के हिसाब से काउंसलिंग हुई थी। प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग थी
थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। सबसे पहले था कि ब्लाइंड है कोई, उनके लिए था, उनको पहले प्रेफरेंस दी गई थी। फिर हैंडीकैप थे, फिर उसके बाद विडो हो गई, फिर डिवोर्स हो गया, फिर कोई हस्बैंड वाइफ है जो जिनका दोनों का सिलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद सिंगल गर्ल हैं या वुमेन हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद थी शायद ये जो आर्मी से रिटायर्ड हैं या ऐसा कुछ था, पूर्व सैनिक ऐसा कुछ था। फिर हम मैरिड वुमेन थी, उनका था। उसके बाद बॉयज़ का था, तो इस अकॉर्डिंग था। तो ऐसे करके काउंसलिंग हुई और मुझे जो अलॉट हुआ है एरिया वो है गोविंदगढ़ का। गोविंदगढ़ मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, मुझे नहीं पता था एक्चुअली क्या है। मेरे जो प्रेफरेंस थे ना वो जैसे जैसे जाते जा रहे थे तो गौतम मना बाहर थे, तो कॉल पे हमें अलाउड था बात करना। तो मैं गौतम मना से पूछ रही थी कि हमारे घर से और कौन सी जगह, तो ये एक बार तो मुझे क्या बोल रहे पावटा ले ले, क्योंकि जो मेरा ससुराल वाला गाँव है वो पावटा में। बट फिर मैंने सोचा यार मैं वहाँ रहूँगी कैसे। मान लो कोई जगह जयपुर से 1-1.5 घंटा दूर भी है तो मैं रोज़ ट्रैवल कर सकती हूँ, पावटा तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो फिर मैंने बोला कि यार नहीं, पावटा तो नहीं लेंगे। तो फिर गोविंदगढ़ ये बोले कि गोविंदगढ़, जोबनेर भी देखा था, जोबनेर का एक था, लेकिन जोबनेर भी और गोविंदगढ़ भी मेरे घर से इक्वल डिस्टेंस भी पड़ जाता है, 1-1 घंटे का रास्ता। तो फिर गोविंदगढ़ मुझे फाइनली मिला था। तो गोविंदगढ़ में भी सिंगोद खुर्द करके कोई जगह है, शायद गांव है, वो मिला है। तो ये है फाइनली स्कूल अलॉट हो गए हैं। अब ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। और इसमें प्रोसेस ये रहा था कि पहले कट ऑफ आई थी, फिर डीवी की कट ऑफ निकली थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसके बाद फिर एक और मेरिट लिस्ट निकली थी, जो कि डीवी से पहले की जो मेरिट लिस्ट निकली थी उससे 10 गुना 10% ज़्यादा निकली थी। फिर डीवी की परसेंट बाद जो मेरिट लिस्ट निकली थी, उसके बाद पहले हमारा डीवी हुआ था, कट ऑफ निकली थी जो, फिर डीवी के बाद मेरिट निकली थी, फिर मेरिट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए थे, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद काउंसलिंग हुई, स्कूल अलॉट हुए, अब ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आएंगे। तो वैसे भी सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है, बहुत खिंचती हैं चीज़ें, है ना। बट फाइनली सब चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। तो ये थी सारी अपडेट, आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा बता देते हैं। तो अब बस बेटू को दूधू पिलाएंगे, उठा है मेरा बाबूड़ा, और घर के बाकी काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ना स्टार्टिंग में भी बोला था कि इतना मतलब 9 से 11 काउंसलिंग लिखा हुआ था, बट 12 बजे तक तो हमें टोकन ही दिए गए थे, 11:30 बजे तक। उसके 12 बजे काउंसलिंग शुरू हुई और 4:30 बजे जाके काउंसलिंग ख़त्म हुई थी। फिर गौतम मना को ऑफिस भागना था, ज़रूरी काम था, तो मैं नीतू दीदी के चल गई थी। फिर रात को नीतू दीदी के घर से मुझे लेके आए थे। फिर खाना भी हमने तो बाहर से पैक कराया था। पूरे दिन इतनी थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है, कल तो बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे बैठे गर्मी में, और इतनी उमस हो रखी थी भयंकर, लेकिन मतलब सही हो गया था। चलो जो भी कुछ है, मतलब सब चीज़ें हो गई टाइम पे, ये है। और ये पीछे देखो पूरी दीवार में सील आ गई है, बारिश इतनी हो रही है अब। तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।